Hello, ninth graders. Good morning and welcome to the next section about linear equation in two variables. लास्ट टाइम हमने ये समझा था कि लीनियर इक्वेशन कैसी होती है और हमने ये भी समझा था कि लीनियर इक्वेशन का प्रैक्टिकल लाइफ में क्या इंप्लीमेंटेशन है. ओके लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया था ये पर्टिकुलर चैप्टर, बाय द वे मैंने आपको गलती से लास्ट टाइम चैप्टर 5 लिख दिया था और सेशन नंबर 5.1 लिखा था. वो एक्चुअली में चैप्टर 4 है और सेशन 4.2 आज हम करने वाले हैं. लेकिन आपको मैंने बताया था जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है इसका प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत बड़ा इंप्लीकेशन है. हमने काफी एग्जांपल्स लास्ट टाइम किए भी थे. मैंने ये भी समझाया था आपको कि जो एक्चुअल सॉल्यूशन है टू लीनियर इक्वेशंस का, जिससे कि आप x और y की वैल्यू निकालते हैं, वो आपके 10th ग्रेड में आएंगे जब आप डिफरेंट मेथड्स पढ़ेंगे, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और ग्राफिकल मेथड. लेकिन इस पर्टिकुलर चैप्टर को 9th ग्रेड में इंट्रोड्यूस किया है बहुत ही बेसिक लेवल पर और सिर्फ आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए. तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसमें अब जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वो है सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन. लेकिन ध्यान रखने की बात यह है कि सॉल्यूशन आपको जब निकालना है तो उसमें आपको सिर्फ वैल्यू इनपुट करके दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है. अगर कंफ्यूज्ड है तो आइए देखते हैं क्या करना है. हम लेते हैं आपका पहला सॉल्व क्वेश्चन जो कि आपकी बुक में है और ये एग्जांपल नंबर है 3. फाइंड 4 डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x + 2y = 6. अगर ये क्वेश्चन आपके कभी भी एग्जाम में आ जाए, जब वो कहे आपको कि फाइंड 4 डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ द पर्टिकुलर इक्वेशन x + 2y = 6, यहां पे इसने एग्जांपल दिया है, जैसे कि आपको सिंपली ये करना है जो मैं आपको बता रहा हूं, हर क्वेश्चन के लिए आपको यही करना है. बस आप x की वैल्यू 0 पुट कीजिए. जब x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कुछ आ जाएगी. करेक्ट. दूसरे में y की वैल्यू 0 पुट कीजिए, आपकी x की वैल्यू कुछ आ जाएगी. उसके बाद x की वैल्यू 1 पुट कीजिए, y की वैल्यू कुछ आ जाएगी. और y की वैल्यू 1 पुट कीजिए, x की वैल्यू कुछ आ जाएगी. अगर आपको और ज्यादा सॉल्यूशन निकालने को कह रहा है तो फिर x की वैल्यू -1 पुट कीजिए, y की वैल्यू कुछ आ जाएगी. y की वैल्यू -1 पुट कीजिए, x की वैल्यू कुछ आ जाएगी. इसमें आपको बस एक चीज ध्यान रखनी है. अगर मान लीजिए आपका कोई भी आंसर ऐसा आ जाए कि 0 की वैल्यू पुट की, x की वैल्यू पुट की 0, y भी आ गया 0, तो ऑब्वियसली जब y की वैल्यू पुट करेंगे 0 तो x भी 0 ही आएगा. राइट. तो इसका मतलब ये दोनों आंसर सेम हो गए. समझ में आ रहा होगा आपको कि x की वैल्यू 0 पुट की तो y की वैल्यू आ गई 0, मतलब वाइस वर्सा भी ट्रू होगा ना फिर, कि y की वैल्यू पुट करेंगे 0 तो x की वैल्यू भी 0 आएगी, मतलब दोनों आंसर सेम हो गए. तो यानी कि आपके आंसर 4 की जगह 3 रह गए. तो उस केस में आप एक आंसर और डाल दीजिए, y = -1, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x. और मान लो आपके इसका भी सेम आ जाए तो यहां पे आप x की वैल्यू -1, y = what, ये डाल के देख लो. और अगर और ज्यादा चाहिए तो x की वैल्यू 2 रख दो, y की वैल्यू 2 रख दो, x की वैल्यू -2 रख दो, y की वैल्यू -2 रख दो, और आपको जितने आंसर चाहिए उतने आंसर को सॉल्यूशन मिल जाएंगे. 9th ग्रेड में जो सॉल्यूशन निकालने का तरीका है वो सिर्फ इसी तरीके से है, जहां पे कि आपको x की कुछ वैल्यू रखनी है और y की वैल्यू निकालनी है, और फिर y की वैल्यू कुछ रखनी है और x की वैल्यू निकालनी है. तो बस इसी सिंपल तरीके से हम इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे. ओके तो पहले देखते हैं x + 2y = 6, जिसमें कि हमको वैल्यू निकालनी है 4. तो पहले रखते हैं x = 0. x रखा हमने 0 तो ये हो गया 0 + 2y = 6. That means y is equal to 2y is equal to 6. That means y is equal to 6/2 and 3. ये समझ में आया आपको? 2 नीचे आ गया y के, x 6 के, तो हो गया y is equal to 3. अब when y is equal to 0, जब y 0 रखते हैं तो हो जाएगा x + 0 = 6. That means x is equal to 6. तो इस पहले केस में जो आंसर है वो है 0,3, क्योंकि x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 3 है. दूसरे केस में जो आंसर है वो है x की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू 0 है. तो यानी कि इसको 0 6 लिख के 6 0 लिखेंगे. ध्यान रखिए इस बात को. यहां पे x की वैल्यू 0 थी, आंसर आया y आया 3. यहां पे y की वैल्यू 0 थी, x आया 6. तो आपको हमेशा x, y की फॉर्म में ही लिखना है इसको. कभी इसको y, x की फॉर्म में नहीं लिख सकते. ठीक है. एक और निकालते हैं, x = 1. x = 1 लिखेंगे तो हो जाएगा 1 + 2y = 6. 1 चला जाएगा राइट हैंड साइड में, तो 2y = 5, तो 2 आ जाएगा नीचे. दैट मींस y = 5/2. तो यानी कि एक आंसर और हो गया. व्हेन x = 1, y = 5/2. अब हम y = 1 रख देते हैं. जब y 1 रखा तो ये हो गया x + 2 × 1 = 6. That means x = 4. तो यानी कि जब y हमने 1 रखा तो x 4 था, तो आंसर हो गया 4,1. अब देखो, हो सकता है कि अगर आपका फ्रेंड ये क्वेश्चन निकाले, सॉल्व करे, आपकी टीचर ये क्वेश्चन सॉल्व करे, तो आंसर कुछ और आए. क्यों? क्योंकि आपने x0, y0, x1, y1 लिखा है.
अब हो सकता है कि आपके टीचर या फ्रेंड x को -1, y को -1, x को 2, y को 5 कुछ भी मान लें। तो डिपेंड करता है कि आप x की वैल्यू और y की वैल्यू क्या ले रहे हैं और उसके बेसिस पे दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकल के आएगी। तो जरूरी नहीं है कि आपका और आपके फ्रेंड का आंसर सेम हो, टोटली डिपेंड करता है कि आपने क्या वैल्यू इनपुट की है। ओके, तो इस तरह से हमारा ये पहला क्वेश्चन बड़ी ही आसानी से और इजीली हो जाता है। फास्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है, और ये मैं हटा देता हूं इसको भी, अब हटाता नहीं, इसको साइड में कर देता हूं। ये क्वेश्चन है फाइंड टू सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। पहला क्वेश्चन है 4x + 3y = 12, 4x + 3y = 12। हर किसी के दो सॉल्यूशन निकालने हैं, तो सिंपल हम x = 0, y = 0 रखते हैं। जब मैंने x को 0 रखा तो y की वैल्यू आएगी 12/3 यानी कि 4। अब मैं सिंपल सॉल्व कर रहा हूं, आपको शायद ये तो समझ में आता ही होगा राइट, कैसे कर रहा हूं मैं। और जब मैं y की वैल्यू 0 रख रहा हूं, when y is equal to 0, then 4x is equal to 12, that means x is equal to 3। तो यानी कि आंसर क्या हो गया, x की वैल्यू जब 0 थी तो y आया 4, और जब x 3 आया तो y की वैल्यू थी 0। तो इससे ऐसे 0, 4 और 3, 0 इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x + 5y = 0। अब देखो इसके अंदर एक चीज देखो, 2x + 5y = 0। अब देखना इसके अंदर x में रखता हूं 0, x रखा 0 तो y भी हो गया 0। ठीक है, अब इसके अंदर मैं y 0 नहीं रख सकता, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मुझे आंसर एक मिल गया है 0,0। तो y 0 रखूंगा तो फिर से 0 आएगा, तो यानी आंसर 2 बार सॉल्व करने पर आंसर सेम ही आया। तो इस केस में मैं x की वैल्यू एक और रख देता हूं, x = 1। y की वैल्यू रख सकते हो आप, लेकिन मैं x की वैल्यू रख देता हूं। तो मैं x की वैल्यू 1 रखता हूं, तो हो जाएगा 2 + 5y = 0। दैट मींस 5y = -2 एंड y = -2/5। तो यानी कि एक आंसर इसका हो गया 1, -2/5। तो 0,0 एंड -1, -2/5। थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। x तो है ही नहीं, जब x है ही नहीं तो उसका सिंपल सॉल्यूशन होगा y = -4/3। इसका यही सॉल्यूशन है बस। फॉर एनी वैल्यू ऑफ x y = -4/3। तो ये इसका आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, जिसके अंदर एक दूसरा वेरिएबल ना हो, आपका सॉल्यूशन ऐसे आएगा। तो इस तरह से आपका फोर्थ क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब हम बढ़ते हैं क्विकली, बहुत फास्ट, आपके एक्सरसाइज 4.2 की तरफ। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज ट्रू एंड व्हाई। y = 3x + 5 हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, ओनली 2 सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। तो देखो y = 3x + 5, क्या इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है? ओके, देख के देखते हैं। y को हमने 0 रखा तो x आ गया आपका -5/3। आपको समझ में आ गया होगा -5/3 कैसे आ गया। जब मैंने y 0 रखा, -5 आया लेफ्ट हैंड साइड में, 3 नीचे, तो -5/3। जब मैंने x को 0 रखा तो y आ गया 5, यानी कि आ यूनिक सॉल्यूशन तो आंसर नहीं है, ओनली 2 सॉल्यूशन। अभी हमें 2 सॉल्यूशन निकालने हैं। देखो एक और निकालते हैं, चलो। जब मैंने x रखा 1 तो ये हो गया y = 3 + 5, यानी कि हो गया 8। तो पहला सॉल्यूशन हो गया -5/3, 0। दूसरा हो गया 0, 5। थर्ड हो गया 1, 8, यानी कि 3 सॉल्यूशन तो आ ही गए, तो सेकंड ऑप्शन भी गया। तो अब बचा कौन सा? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। यस, इसके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है, क्योंकि अब x की वैल्यू रखते जाइए, y की वैल्यू आती जाएंगी, y की वैल्यू रखते जाइए, x की वैल्यू आती जाएंगी, और ये इनफाइनाइट वैल्यू आएंगी। तो इसलिए इसका आंसर हमेशा ऐसा ही होगा। ओके, अगर इसमें x वेरिएबल जो है वो होता, x वेरिएबल होता ही नहीं या y वेरिएबल होता ही नहीं, तो उसके अंदर होता आपका यूनिक सॉल्यूशन। क्योंकि मान लो ये इक्वेशन हो जाए 3x + 5 = 0, तो x की वैल्यू हमेशा -5/3 होगी, तो यूनिक सॉल्यूशन है। ओके, तो इस तरह से भी निकाल सकते हैं। राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। पहला है 2x + y = 7, 2x + y = 7। अब मैं सीधे सिंपल करता हूं, x = 0, 0 रखा तो 2x हो गया 0, y हो गया 7, यानी कि आंसर हो गया 0,7। y रखा 0 तो 2x = 7 हो गया, यानी कि x हो गया 7/2, तो यानी कि आंसर हो गया 7/2, 0। x रखा 1,
x रखा 1 तो ये हो गया 2 प्लस वाई, वाई इज इक्वल टू 7, 2 चला गया राइट हैंड साइड में, y हो गया 5, तो आंसर हो गया 1,5। y रखता हूं मैं 1, y रखा 1 तो ये हो गया 2x प्लस 1 इक्वल टू 7, 1 चला गया राइट हैंड साइड में, 7 माइनस 1 तो 2x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 3, तो आंसर आ गया 3,1। तो इस तरह से हमारे 4 सॉल्यूशंस इस क्वेश्चन के निकल गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाई प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9। पाई देख के घबराना नहीं है, ऐसा नहीं है कि पाई से आप डर जाओ फटाफट देख करके, कुछ जरूरत नहीं डरने की, पाई बस एक नंबर है। पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9, पाई एक इरेशनल नंबर है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 रखा तो पाई एक्स हो गया 0, y आ गया 9, तो आंसर हो गया 0,9। y रखा 0 तो y ये हो गया पाई एक्स प्लस 0 इक्वल टू 9, यानी कि x हो गया 9 बाय पाई, तो इसको लिख सकते हैं 9 बाय पाई। सॉल्व नहीं करना है इसके बाद, पाई के बाद पता था पाई को 3.14 या 22/7 रख के आप सॉल्व कर दो, कोई जरूरत नहीं सॉल्व करने की। अब x हो गया 1, x हुआ 1 तो ये हो जाएगा पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9, लिख देता हूं जिससे कि थोड़ा सा आपको समझ में आ जाए। ये वाला पाई इंटू एक्स हो जाएगा पाई प्लस वाई इक्वल टू 9, तो y हो गया 9 माइनस पाई। ओके, इसको मैं इसलिए सॉल्व कर रहा हूं क्योंकि पाई है, आपको तो कंफ्यूजन हो सकता है इसलिए। अब यानी कि इक्वेशन हो गई 1 9 माइनस पाई, और y इक्वल टू 1 हो गया, y इक्वल टू 1 हो गया तो ये हो गया पाई एक्स प्लस 1 इक्वल टू 9, दैट मींस पाई एक्स इक्वल टू 8 एंड x इक्वल टू 8 बाय पाई, तो दूसरा आंसर हो गया 8 बाय पाई, 1। तो 0 और 1 रखते जाओ, आराम से सॉल्व हो जाएगा, कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड आपकी कैलकुलेशन भी नहीं होंगी, और क्वेश्चन भी आपका आराम से फास्ट फटाफट सॉल्व हो जाएगा। ओके, अब बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ, जो है x इज इक्वल टू 4y, x इज इक्वल टू 4y। अब देखो इसके अंदर x में रखा 0 तो y हो गया 0, और अगर x को हो गया 0 y हो गया 0 तो यानी कि y हो गया, जब y रखूंगा 0 तो x भी हो जाएगा 0, यानी कि इसका पहला सॉल्यूशन हो गया 0। अब मैं y को 0 नहीं रख सकता, ओके, तो मैं x को रखूंगा 1, x को रखा 1 तो ये हो गया 1 इक्वल टू 4y, दैट मींस y इज इक्वल टू 1/4, तो आंसर हो गया 1 नॉट 0 1,1/4। अब मैं y को रखता हूं 1, जब y को 1 रखा तो ये हो गया x इक्वल टू y इंटू 4 इंटू 1, दैट मींस 4, तो x हो गया 4, तो आंसर हो गया 4,1। 3 आ गए। अब थर्ड निकालने के लिए x को मैं -1 रख देता हूं, x को रखा -1 तो ये हो गया -1 इज इक्वल टू 4y, दैट मींस y इज इक्वल टू -1/4, हो गया 1,-1/4। ये इसके 4 सॉल्यूशन हो गए हैं, बहुत ही सिंपल और इजी है। आपको सिर्फ बस x और y की जैसे मैंने कहा है वैसे वैल्यू रखते जाना है, आप बस वो वैल्यू रखते जाओ और आपके आंसर आते जाएंगे, और आप उन आंसर्स को एक x, y की फॉर्म में लिखो, आंसर हो गया सॉल्व। चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल टू 4। इक्वेशन है हमारी x माइनस 2y इक्वल टू 4, तो पहला है 0,2, x है 0, और इसमें करना क्या है, आपको सिर्फ x और y की वैल्यू रखनी है, और अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए इसका मतलब उसका सॉल्यूशन है। तो x है 0, यानी कि मैंने x रखा 0, -2, तो 2 इंटू 2 इफ इट इज इक्वल टू 4, दैट मींस -4 शुड बी इक्वल टू 4, विच इज रॉन्ग, तो ये इसका सॉल्यूशन नहीं है पहला वाला, क्योंकि ये 4 इक्वल टू 4 आता है सॉल्यूशन हो जाता। अभी देखो आगे आएंगे ऐसे जिसमें पता चल जाएगा आपको कि 4 इक्वल टू 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है 2,0, तो x माइनस 2y इक्वल टू 4, x है 2, y है 0, यानी कि 2 इंटू 0 इक्वल टू 4, तो 2 शुड बी इक्वल टू 4 बट 2 इज नॉट इक्वल टू 4, यानी कि ये भी इसका सॉल्यूशन नहीं है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास जो इसका सॉल्यूशन वो फाइंड करना है, वो है 4,0, यानी कि x की वैल्यू है 4 माइनस 2, y की वैल्यू है 0, इट शुड बी इक्वल टू 4। यस, 4 इज इक्वल टू 4, यानी कि ये इसका सॉल्यूशन है। ओके, नेक्स्ट √2 माइनस √2, 4√2। देखो पहले इरेशनल नंबर अंडर रूट देख के घबराना नहीं है,
तो लिखते हैं अंडर रूट 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 4। जो आप करते हो ना मैथमेटिकल ऑपरेशन, बस वो करते जाओ और कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है, सिंपल हो जाएगा। ये हो जाएगा अंडर रूट 2 माइनस 8 अंडर रूट 2 इक्वल टू 4 एंड माइनस 7 अंडर रूट 2 इट शुड बी इक्वल टू 4 बट इट इज नॉट इक्वल टू 4, तो यानी कि ये भी इसका सॉल्यूशन नहीं है। और लास्ट है 1 कॉमा 1, 1 कॉमा 1 रखते हैं तो ये होता है x माइनस 2y इक्वल टू 4, x है 1, y भी है 1 विच इज इक्वल टू 4, तो क्या 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 4 एंड माइनस 1 शुड बी इक्वल टू 4 बट इट इज नॉट इक्वल टू 4, यानी कि ये भी इसका आंसर नहीं है। तो आंसर सिर्फ एक ही है 4,0। ओके, तो इस तरह से ये भी क्वेश्चन हमने बहुत ही इजीली और क्विकली कर लिया और हम पहुंच गए हैं एक्सरसाइज 4.2 के लास्ट क्वेश्चन पर। और आपके अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आएगा ना तो ये वाला क्वेश्चन आएगा पक्का, ऐसा ही कोई क्वेश्चन आएगा, इक्वेशन डिफरेंट हो सकती है लेकिन वो आपको ऐसे ही कहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इज इक्वल टू दिस, y इज इक्वल टू दिस इन दिस टाइप ऑफ इक्वेशन। यही आपको क्वेश्चन आएगा, यही करना है आपको और ये ध्यान से समझना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस। अगर ये सॉल्यूशन है इसका, जो इक्वेशन क्या है 2x प्लस 3y इक्वल टू k, अगर x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1 इसका सॉल्यूशन है तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होनी चाहिए जब हम x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1 पुट करें, राइट, यही मतलब होता है इसका। तो 2 इंटू एक्स रखा मैंने 2 प्लस 3y रखा मैंने 1, इट शुड बी इक्वल टू k, और ये हो गया 4 प्लस 3 इक्वल टू k, दैट मीन्स k इज इक्वल टू 7, आंसर। और इसी तरह से आपके सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर के। बहुत ही आसान इजी चैप्टर था, एक क्वेश्चन पक्का इसमें से आना चाहिए और मुझे मोस्ट लगता है कि आपका जो सबसे ज्यादा इस, अगेन ये चैप्टर वैसे ही बहुत इजी था लेकिन उन इजी में भी जो सबसे डिफिकल्ट आंसर क्वेश्चन बन सकता है वो फोर्थ क्वेश्चन ही है, जिसमें थोड़ा सा मैं कहूंगा थोड़ा सा ब्रेन पावर लगाना पड़ेगा, बस और कुछ नहीं है, वरना सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ईजी हैं। इक्वेशन आए उसमें x की वैल्यू रखो, y की वैल्यू रखो और देखो कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल हो जानी चाहिए। अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है इसका मतलब वो उसका सॉल्यूशन है, अगर नहीं होता है तो उसका सॉल्यूशन नहीं है। दूसरा, अगर वो आपसे कहे कि आपको किसी पर्टिकुलर लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है तो पहले x को रखो 0, निकालो y की वैल्यू और फिर लिखो उसको x, y की फॉर्म में, फिर रखो y की वैल्यू 0, निकालो x, फिर लिखो उसको x, y की फॉर्म में, फिर रखो 1 1 1 माइनस 1 प्लस 1, जैसा आपको रखना है x और y की वैल्यू रखो, बस उसका आंसर आपको x, y की फॉर्म में लिखना है। जब आप x रखोगे तो y की वैल्यू आएगी x, y की फॉर्म में लिखो, जब आप y की वैल्यू रखोगे x की वैल्यू आएगी, उसको भी आपको x, y की फॉर्म में रखना है। ये बात के लिए कॉशियस रहना है, गलती से उसको y, x मत लिख देना, आंसर गलत हो जाएगा आपका। ओके, तो ये था हमारा चैप्टर, होप आपको क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज मुझे बताइए, कमेंट सेक्शन में लिखिए और आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चंस। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आपके पास है जो कि आपको नहीं समझ में आ रहा है, आपके किसी फ्रेंड ने या टीचर ने आपको इंट्रोड्यूस किया हुआ है, एनसीईआरटी बुक के बाहर का क्वेश्चन है, तो प्लीज मुझे बताइए, मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा, तरीका बताऊंगा उसको इजी सॉल्व करने का, लॉजिक बताऊंगा अगर आपको लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है तो, और जिससे कि आपके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स 9th में आ सकें। तो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट चैप्टर जो है यूक्लिड ज्योमेट्री, हम वो समझेंगे। उसके अंदर काफी थ्योरी है लेकिन फिर भी उसको ट्राई करेंगे इजी सिंप्लीफाई करने का और एक फन वे में पढ़ने का। ओके, तो हैव अ गुड डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। नेक्स्ट क्लास होगी वेडनेसडे को, मैं अपलोड करूंगा वेडनेसडे को अराउंड 6:30 और 7 के आसपास। टिल देन हैव अ गुड डे, हैप्पी लर्निंग एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। हमें